बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर 1 तोला सोने की कीमत जो है वो 2,20,000 से ऊपर हो गई है और पेशन गोई सच साबित हुई है। डेट है आज 27 दिसंबर 2023। मैंने आप सबको पहले कहा था कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आने वाले दिनों के लिहाज से, अगर कोई सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है, जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, वो आपकी गोल्ड इन्वेस्टमेंट है जो आपको बचाएगी। पिछले 4 माह से चीख चीख कर ये कहा है कि आप गोल्ड में पैसे रखें, आपको बेपना फायदा होगा। अब 2,20,000 कीमत हुई है। आपका गोल्ड अभी पाकिस्तान के अंदर कंट्रोल है, यानी अगर आपका गोल्ड कंट्रोल होके भी 2,20,000 के ऊपर स्टेबल खड़ा है, डेट मीन्स कि आप यहाँ पर कभी भी नुकसान में नहीं है। अब सवाल ये बनता है, जिन लोगों के पास अभी इन्वेस्टमेंट्स पड़ी है, मैंने आपको लास्ट वीडियोस में ये भी बताया कि बैंक सेविंग्स में पैसे नहीं रखें। अगर आपके पास डॉलर्स में है तो ठीक है, लेकिन अगर आपके पास फॉरेन करेंसीज में अकाउंट्स नहीं है, आपने बैंक सेविंग नहीं की हुई या बैंक सेविंग में पैसे रखें, आपके पास फॉरेन अकाउंट्स नहीं है, तो फिर आपके पास सबसे बेहतरीन जो प्रॉपर वे है अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव करने का, वो है गोल्ड इन्वेस्टमेंट 2,20,000 के ऊपर। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है, क्या हमें नई खरीदारी करनी चाहिए? देखें, 2,20,000 के ऊपर अगर आप खरीदारी करते हैं तो 20 से 25%, यानी अगर आपके पास 20 लाख रुपए हैं तो आपने 15 से 20 लाख रुपए 15 से 20 लाख रुपए हैं तो आपने इसका 25% गोल्ड रखना है। अगर आपके पास तकरीबन 30 लाख रुपए हैं तो आपने उसका 15 से 20% गोल्ड में रखना है। और दूसरा सवाल यह है, क्या जिन लोगों ने बाय किया हुआ है 2,15,000 के ऊपर, 2,20,000 के ऊपर, तो वो क्या लोग इसको सेल कर दें? तो बिल्कुल आपने सेल नहीं करना जनाब, आपने इसको होल्ड करना है। होल्ड करने तक आप सिर्फ मार्च और जून के दरमियान में जो पीरियड है उसमें आप लाखों रुपए का फायदा लेंगे आने वाले दिनों के अंदर, करेंसी इन्वेस्टमेंट के अंदर भी, गोल्ड इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी। अब सवाल ये बनता है, क्या आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड का सबसे बेहतर जो मंथ है वो कौन सा होने वाला है? देखिए जनाब, गोल्ड आपका बढ़ने वाला है मार्च के अंदर। मार्च के अंदर आपका गोल्ड होगा 2,50,000 से ऊपर। और मैंने जो पेशन गोई की थी आपको 2,20,000 की, वो भी अब स्टेबिलिटी की तरफ आ रही है, यानी 2,20 के ऊपर आपका गोल्ड आ रहा है। तो जनाब 2,20 को मद्देनजर रखते हुए इन्वेस्टमेंट करें। आपकी नुकसानदेह इन्वेस्टमेंट कभी भी आपको नुकसान नहीं देगी। जिसको लोग समझ रहे हैं कि हमें नुकसान दे रही है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने 2024 के आउटलुक में अगले साल सोने की कीमतों के लिए 3 हक़ाइक़ बताए। सोने की मतवक्के डिमांड को, अमरीकी मईशत की जो परफॉर्मेंस होगी और 2024 में कई मुल्कों में होने वाले इंतखाबात हैं। ये वर्ल्ड गोल्ड कौंसिल का कहना है, जिसमें पाकिस्तान भी टॉप लिस्ट के ऊपर है। अब वर्ल्ड गोल्ड कौंसिल के मुताबिक 45 से 65%, यानी 45 से 65% इम्कान है कि 2024 में अमरीकी मईशत स्लो रहेगी या सॉफ्ट लैंडिंग का एक्सपीरियंस करेगी। अगर ऐसा हुआ तो सोने की डिमांड अल्ट्रा पोटेंशियल के साथ फ्लैट होगी। इसका मतलब ये है कि सोने की कीमतों में कदरी इजाफा होगा 25 से 55% इम्कानी शरह के साथ। दूसरा इम्कान ये भी है कि अमरीकी मईशत में काफ़ी ज़्यादा सुस्त रवि या हार्ड लैंडिंग का सामना करना पड़ेगा। अगर इस सिनेरियो को देखें तो इसमें सोने की डिमांड बढ़ेगी और कीमतें बढ़ेंगी। और WGC का कहना है कि मरकज़ी बैंक की मुसलसल ख़रीदारी के साथ मिलकर कई बड़ी जो इकोनॉमीज़ हैं उनके लिए अहम इंतखाबी साल में पॉलिटिकल और सियासी तनाव की बुलंदी सोने के लिए इजाफी बुलंदी का सबब बन सकती है। और WGC ने 5 से 10% इम्कानी शरह के साथ तीसरा फैक्ट ये भी बताया कि जिसमें ये एनालिसिस किया गया है कि अमरीकी मईशत किसी भी तरह की सुस्त रवि का तजर्बा नहीं करेगी। अगर ऐसा हुआ तो कीमतों पर मनफी दबाव के साथ सोने की मांग फ्लैट रहेगी। इसका मतलब ये है कि कीमतें कम होंगी, लेकिन ये कम इम्कानी शरह के साथ ऐसा होने का इम्कान नहीं है। वर्ल्ड गोल्ड कौंसिल का कहना है कि आलमी सतह के ऊपर जो इन्फ्लेशन है उसका भी इम्कान है और ये बहुत सी सरमायाकारों की हौसला अफजाई करेगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियोज़ में सोने जैसे जो मुतासर को यानी अट्रैक्ट करने वाले हेज इन्फ्लेशन रखें। लिहाजा साल 2024 में सोने की कीमतों में इजाफे के इम्कानात बहुत ज़्यादा, यानी 65% इम्कान है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास 5 तोले है, आपके पास 10 तोले गोल्ड पड़ा हुआ है, तो आपको बेफिक्र होने की ज़रूरत है। जो मैं आपको 12 हर वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि भाई रिपोर्ट्स आ रही हैं, दुनिया कह रही है कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करो। डिजिटल करेंसीज, गोल्ड इन्वेस्टमेंट, ये चीज़ें आपको फ़ायदा देने वाली हैं। पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर अगर आप सिर्फ मैन्युपुलेशन से इन्वेस्टमेंट कर लोगे कि पाकिस्तान का रुपया बेहतर हो रहा है, हमें आने वाले दिनों में पाकिस्तानी रुपीज़ में सेविंग रखनी है, बैंक से आपको 19% मिल रहा है, तो आप अपने पैसे को डी वैल्यू करें। आप कैलकुलेशंस भी कर लें, आप डी वैल्यू करेंगे। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड टीवी के साथ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।